सबसे बड़ा गद्दार कौन है? इमरान खान साहब की पीठ में छुरा किसने घोंपा है? आज पर्दा चाक हो जाएगा, राज़ फ़ाश हो जाएगा। इस हवाले से तफ़सील से बात करेंगे व्लॉग में। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फ़हद है। जो सबसे अहम बात है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं, वो सियासत को और सियासतदानों को नेकी और बदी में तक़सीम करते हैं। लेकिन देखें, जो सियासत होती है ना दुनिया भर में, वो मुफ़ाद परस्ती का नाम होती है। हाँ, जो तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं, तो वहाँ पे पॉलिटिक्स का एक मयार होता है और उसमें अखलाकियात को ज़रूर मलहूज़ ख़ातिर रखा जाता है। लेकिन जो पाकिस्तान में सियासत होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ाती मफ़ाद के गिर्द घूम रही होती है। आज जो सारी सियासी पार्टियाँ हैं, वो सारी ही एस्टेब्लिशमेंट ही पैदा करता हैं, तो जिस पे एस्टेब्लिशमेंट हाथ रख देती है और जिसको वज़ीर-ए-आज़म बना देती है, तो वो उनके गुण गाता है और जिसका नंबर नहीं आता, तो वो अपनी बारी लेने के चक्कर में जो है, वो एस्टेब्लिशमेंट से नाराज़गी का इज़हार कर रहा होता है। चाहे वो पीटीआई हो, वो भी एस्टेब्लिशमेंट की जमात है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो और चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, सभी को एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है अपने शुरू के वक़्त में। तो हम सियासत को, सियासतदानों को नेकी, बदी, फरिश्ता और शैतान की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, क्योंकि जो सियासत होती है उसमें मफ़ाद अहम होता है और सब जो है वो अपने ही मफ़ाद के लिए चालें चल रहे होते हैं। तो सबसे बड़ा गद्दार कहना तो थोड़ा नामुनासिब होगा। हाँ, जिसने खान साहब को दुःख पहुँचाया है, दिल ने जिसने उनका दिल तोड़ा है, तो वो सबसे बड़ी शख्सियत हैं वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर, जिनको इमरान खान ने ही वज़ीर आला बनाया था, लेकिन उन पे इल्ज़ामात हैं कि वो डबल गेम खेल रहे हैं। तो क्या ये सच्ची बात है? क्या इसमें हकीकत है या ये बकवास है? देखें, खान साहब ये चाह रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम मंज़ूर ना हो और उसके लिए जो है वो पुरअमन एहतजाज किया जाए। लेकिन हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो छुट्टियों पे चले गए, अपने आबाई गाँव जाकर बैठ गए और जब आईनी तरमीम मंज़ूर हो गई, तो वो वापस आ गए। और हमने आपको पहले ही बता दिया था, इसी व्लॉग में कुछ दिन पहले की बात है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो गरजते बरसते तो ज़बरदस्त अंदाज़ में हैं। पीटीआई वाले जो हैं, वो बहुत ही खुश होते हैं उनकी गरज बरस से, लेकिन जो उनकी बातें हैं वो सिर्फ़ तकरीर तक होती हैं, असेंबली के इजलास में ही होती हैं। अमली तौर पे जो उनके तमाम एक्शन होते हैं, वो खान साहब के फ़ेवर में नहीं, बल्कि उनकी हिमायत के बजाय उनकी मुखालिफत में चले जाते हैं। तो आपको बताया था कि जब वो पेशावर से केपी से आ रहे थे इस्लामाबाद धरना देने के लिए, कि वो पहुँच जाएँगे, इस्लामाबाद पहुँच जाएँगे, अपनी वाह-वाह करवाएँगे, लेकिन वो धरना और जलसा नहीं करेंगे और 26वीं आईनी तरमीम भी मंज़ूर हो जाएगी। आपको पहले ही बता दिया था कि मौलाना साहब भी जो हैं, वो हुकूमत के पलड़े में अपना वोट डालेंगे और एमक्यूएम तो हमेशा हमने देखा है कि हुकूमत के साथ ही हमेशा होती है और अब आजकल तो उनमें वो पहले वाला जो दमख़म है, वो नहीं रहा। तो भई बात ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब पे बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो घिनौने किस्म के इल्ज़ामात हैं कि ये विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं, डबल गेम खेल रहे हैं, बनते हैं खान साहब के वफ़ादार, लेकिन इनको सिर्फ़ अपनी जो है वो वज़ीर आला की कुर्सी अज़ीज़ है। तो भाई सही बात है, हमने देखा कि पीटीआई तो खान साहब की है, लेकिन जो बहुत सारे लोग हैं, वो बुरा वक़्त आया तो वो खान साहब को छोड़ के चले गए और जो लोग हैं, उनमें से कुछ तो जासूस हैं जो कि खबरें पहुँचा रहे होते हैं पीटीआई की प्लानिंग की, और जो कुछ लोग हैं वो अपनी-अपनी कुर्सी और ताकत के लिए खान साहब का दम भरते नज़र आते हैं। उनके लिए बातें करते हैं जान देने की, लेकिन जब वक़्त आता है तो वो गायब हो जाते हैं। हमने देखा है इमरान खान साहब तो जेल में हैं 5 अगस्त 2023 से, अब तो 1 साल से भी ऊपर हो गया है। लेकिन जो मुराद सईद हैं, हम्माद अज़हर हैं और ये जो वज़ीर आला साहब हैं, तो वो दोनों तो गायब हैं, छुपे हुए हैं, मफ़रूर हैं, रूपोश हैं और ये साहब वज़ीर आला बने हुए हैं और ये जो जिस तरह की तकरीरें करते हैं, बदमाशी वाली बातें करते हैं, तो वो गंडापुर पे ज़ेब नहीं देनी चाहिए। हाँ, वो गुंडापुर हों तो उन पे ज़ेब देनी चाहिए। तो ऐसे ही लोगों की वजह से, मुशीरों की वजह से जो है वो खान साहब अंदर हैं और लग यही रहा है कि खान साहब अब लंबे अरसे तक अंदर ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने उस एस्टेब्लिशमेंट से पंगा ले लिया है, जिस एस्टेब्लिशमेंट ने 2009 के बाद 11 में, 14 में पीटीआई को मजबूत किया था, उनको सारी तरकीबें सिखाई थी, हुकूमतें उलटने की, प्रेशर डालने की, खान साहब को वज़ीर आज़म बनाया था, तो रियासत नहीं इनको बनाया था। तो रियासत से पाकिस्तान जैसे मुल्कों में पसमानदा, उनमें रियासत से टक्कर लेकर जीतना और इनकलाब लाना जो है, वो तकरीबन नामुमकिन ही है और दुनिया में जहाँ-जहाँ इनकलाब आए हैं, तो वहाँ भी कोई सूरत-ए-हाल इनकलाब से बेहतर नहीं हुई थी, बल्कि ताकत के ज़ोर पे एक ग्रुप दूसरे का गर्दन उड़ा देता है और इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लेता है और वहाँ भी ह्यूमन राइट्स का हमेशा से ही इश्यू हुआ है। तो अली अमीन गंडापुर साहब की जो पोज़ीशन है, वो वाक़ई बहुत कंट्रोवर्शियल है, लेकिन खान साहब की आँखों पे पट्टी बंधी हुई है।
और उन्होंने हमेशा नमूनों को ही वज़ीर आला बनाया है, चाहे वो परवेज़ खट्टक को जिन्होंने गद्दारी की, महमूद खान ने गद्दारी की, जैसे ही खान साहब का बुरा वक़्त आया, उस्मान बुज़दार को बनाया था, खान साहब का बुरा वक़्त आते ही वो छोड़ के भाग गए और खान साहब पे गंदे-गंदे इल्ज़ामात लगा दिए, और अब ये एक नमूने हैं जो कि इन सब से 2 हाथ आगे ही हैं। तो क्या आप वीलॉग के कंटेंट से इत्तेफ़ाक करते हैं, इख्तिलाफ़ करते हैं? आपके जो भी लॉजिकल जो आपके कमेंट्स हैं, आपकी दलील है, मंतिक है, तो वो आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। थैंक यू।